बाबा इतनी कृपा करना, मेरे तन की जब भस्म बने तेरा श्रृंगार हो जाए। अगर तुझ पर चढ़ गई मेरे भस्म तो मैं जानती हूं कि मेरा अगला जन्म होगा और मैं तुम्हारी होंगी और तुम मेरे होगे, इसके सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी। लिंग पुराण में एक वर्णन आता है बड़ा सुंदर कि शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाने वाला और शिव का भस्म का श्रृंगार का दर्शन करने वाला, ये दोनों जब प्राण त्यागते हैं तो शंकर के ही पास हमेशा शिव के ही बनकर रहते हैं जब अगला जन्म पाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भस्म का श्रृंगार का दर्शन करने वाला, भस्म चढ़ाने वाला, भस्म का आरती का दर्शन करने वाला, शंकर जी पे चढ़ी हुई भस्म का दर्शन करने वाला, शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म का मस्तक पर तिलक धारण करने वाला 83,99,999 योनियां नहीं काटता, डायरेक्ट 84,00,000वें नंबर की योनि मनुष्य की पाकर शिव का हो जाता, तुरंत शिव का। उसका आप सबसे निवेदन करूं, ज्यादा नहीं तो प्रयास करा करो अपने घर में काशी की या उज्जैनी की या जो भी बड़ा शिवालय हो वहाँ की थोड़ी सी भस्म अपने घर में होना चाहिए। क्यों? कभी कभी हफ्ते भर, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में वो भस्म यदि हमारे कंठ पर, मस्तिष्क पर या अपनी जो अच्छी जगह है, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई व्यवसाय है, अन्य जगहों पर कोई कह देता है इसने टोना कर दिया, कोई ने कहे उसने टोटका कर दिया, कोई ने कहे इस पर कुछ ने कोई जादू कर दिया। ना ना ना, शंकर की भस्म अगर किसी घर में है, शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म यदि आपके पास में है तो दुनिया का ना तो कोई टोना हो सकता है, ना कोई टोटका हो सकता है, ना कोई हवा हो सकती है, ना कोई हानि हो सकती। शिव भस्म में वो बल हो, शिव भस्म। और मेरी भस्म चढ़े आप पर और हो उद्धार हमारा। और फिर निवेदन, भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के भस्म का दर्शन, भस्म का श्रृंगार का दर्शन, शिव की चढ़ी हुई भस्म का स्पर्श, या शिव महापुराण की कथा कहती है कोई अपने मस्तक पर यदि भस्म धारण कर कर जा रहा हो, शंकर की भस्म लगा कर जा रहा हो, उसके मात्र मुखाग्रविंद का दर्शन या उसके शरीर से हवा स्पर्श कर कर भी अगर हमारे शरीर को छू जाती है तो भी हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। भस्म का इतना प्रभाव शिव पर चढ़ी, शंकर भगवान पर चढ़ी भस्म का इतना भाव।